नमस्कार, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम माणिक्य की बात करेंगे, जिसे हिंदी में आजकल माणिक बोला जाता है, खड़ी भाषा में लाल बोला जाता है और इंग्लिश में इसको रूबी बोला जाता है। बंगला में इसको चुनिया बोला जाता है। बहुत ही सुंदर रत्न होता है ये, पर ज्योतिष में इसका जो इस्तेमाल है वो कुछ कम हो रहा है जितना होना चाहिए उससे। बहुत सारे जो ज्योतिषी हैं वो सूर्य की जो पोजीशन है उसका महत्व जो है वो कुछ कम आंकते हैं। यद्यपि ऐसा नहीं होना चाहिए। सूर्य जो है वो सबसे अहम ग्रह है, सबसे प्रोमिनेंट प्लैनेट है। उसी के उदय से जो है दिन होता है, उसी के उदय से जो है वो रात होती है। उसी की जो शक्ति है, उसी की जो एनर्जी है, उसी से पूरा पृथ्वी लोक चलता है, उसी से सब जो है जीवन है। हमारे पूरे शरीर में सूर्य का बहुत बड़ा जो है वो इफ़ेक्ट होता है। एक तो हमारा जो पूरा का पूरा स्केलेटन सिस्टम है, पूरा का पूरा जो हड्डी का सिस्टम है, इसको जो है वो सूर्य कंट्रोल करता है। दूसरा, बोन मैरोज के अंदर जो खून बनता है, जो लाल खून बनता है, उसको भी जो है वो सूर्य कंट्रोल करता है। तो ये एक बहुत ही अहम ग्रह है, लेकिन सम और द अदर इसको जो है इतना ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता जितना कि आजकल शनि को, बृहस्पति को, इन सब को दिया जाता है। सूर्य जो है ये शरीर की शक्ति का कारक होता है, ये आपके यौवन का भी कारक होता है, ये व्यक्ति की एजिंग प्रोसेस को स्लो डाउन कर देता है। जहाँ एजिंग बहुत फास्ट हो रही होती है, वहाँ एक अच्छे साइज़ का रूबी अगर प्रॉपरली पहना जाए तो वो जो है आपके एजिंग प्रोसेस को स्लो डाउन कर देता है। इसके और भी बहुत सारे जो हैं वो इफ़ेक्ट्स हैं जिनको कि बहुत कम लोग जानते हैं, इसलिए इसका उस तरह से जो इस्तेमाल है बहुत कम होता है। सूर्य का जो रत्न है ये हमारी एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाने में कामयाब रहता है। ये हमारी कंसंट्रेशन पावर को इम्प्रूव करता है धीरे धीरे जब हम इसे पहनते हैं तो। और जो भी हमारे जीवन में कामयाबी या नाकामयाबी की जो पूरी कहानी होती है वो हमारी एकाग्रता की शक्ति पर ही निर्भर करती है। एक बार जो है विवेकानंद जी से किसी व्यक्ति ने पूछा कि जो हमारा मस्तिष्क है उसकी बनावट तो सबकी सेम है, तो कोई व्यक्ति जो है वो इतना जीवन में कामयाब होता है, कोई जो है बिल्कुल नहीं हो पाता, तो इसका क्या कारण है, तो उसमें जो है क्या फ़र्क क्या होता है दो व्यक्तियों में। तो उनका जो उत्तर था वो एक ही था कि जो एकाग्रता की शक्ति है वही हमारी कामयाबी और नाकामयाबी में अंतर बताती है। जो कामयाब व्यक्ति होगा, जब वो किसी चीज़ पे कंसंट्रेट करेगा, किसी को उसे दुनिया में और कुछ दिखाई नहीं देगा, वो उस पर पूरी तरह से जो है लक्ष्यबद्ध हो जाएगा और उसको पूरी तरह से समझ के उसको जो है वो करेगा, तो वो अपने एरिया में कामयाब होगा। जैसे हम अर्जुन की बात करते हैं, तो अर्जुन को जो है वो एकाग्रता थी उसकी, जिसके कारण जब वो देख रहा था तो उसको सिर्फ चिड़िया की आंख दिख रही थी, उसको बाकी पत्ते, पेड़, इधर उधर की चीज़ें कुछ नहीं दिख रही थी। इसीलिए उसकी बाण में वो शक्ति होती थी कि वो किसी भी चीज़ को भेद जाता था। जैसे आज भी परीक्षाएं होती हैं, सब कुछ होता है, तो उसमें जिस चीज़ को जो एक एग्जामिनर है वो ढूंढने की कोशिश कर रहा है, वो ये कोशिश कर रहा है कि इस व्यक्ति की जो है एकाग्रता की शक्ति कैसी है, क्योंकि जिस व्यक्ति की एकाग्रता की शक्ति अच्छी होगी वही जो है अपने सब्जेक्ट में, अपने एरिया में मास्टर होगा, और वही जो है जब एक प्रोफेशनल एरिया में आएगा तो वहाँ भी वो अपनी उन्हीं क्षमताओं को जो है दर्शित करेगा और उसमें वो ऑटोमेटिकली कामयाब हो जाएगा। इसलिए ऐसा जो है कैंडिडेट ढूंढा जाता है जिसकी एकाग्रता की शक्ति बहुत अच्छी हो और वो जब किसी चीज़ को करे तो उसको पूरी तरह से कामयाबी तक लेके जाए। सूर्य का रत्न इसमें बहुत ज़्यादा प्रभावी होता है, पर विडंबना इस समय ये है कि जो सूर्य का रत्न है ये इस समय 99% से ज़्यादा जो ज्योतिषीय पर्पसेस से बिक रहा है वो जो है ग्लास फील्ड रूबी है। बहुत चमकदार दिखता है, बहुत सुंदर दिखता है,
इस तरह से दिखता है ये। इसके अंदर रेशा भी नहीं होता, होता है तो बहुत कम होता है, और चमक बहुत अच्छी होती है इसके अंदर। पर ये जो है नेचुरल जो है वो रूबी नहीं होता, इसके अंदर जो है वो हीट ट्रीटमेंट के साथ कुछ ना कुछ जो है फिलिंग की हुई होती है। जैसे ये इसका सर्टिफिकेट देख रहे हैं आप, इसके अंदर जो है वो इसको गर्म किया गया बहुत हाई टेम्परेचर पे, जहाँ पे कि पत्थर भी जो है वो बिल्कुल तरल सा हो जाता है। उसमें शीशा भर दिया जाता है, उसमें कलर भर दिया जाता है, उससे ये जो है इतना सुंदर हो जाता है। अन्यथा जो आपको नेचुरल रूबी मिलेगा एक स्टार्टिंग वैरायटी में, वो आपको इस तरह का मिलेगा। ये जो है इतना ट्रांसपेरेंट नहीं है, ये इतना जो है आपको आकर्षक भी नहीं दिखेगा, लेकिन जो ज्योतिषीय प्रभाव है वो इसी का है। इसका ये आप ध्यान से सर्टिफिकेट देखेंगे तो इसमें भी आपको दिखेगा कि इसमें जो है वो पत्थर में रेशा दिख रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जो कहते हैं जी हमें जो है बिना रेशे के जो है माणिक चाहिए, बिना रेशे के माणिक जो है वो तो ग्लासफील्ड आएगा या बहुत महंगा आएगा। इसमें जो थोड़ी अच्छी वैरायटीज़ होती हैं जो माणिक्य में, वो इस तरह की होती हैं। ये मोजाम्बिक का रूबी है, इसमें जो है पारदर्शिता है, पर शीशे जैसी पारदर्शिता नहीं है इसमें जैसे आप ध्यान से देखेंगे तो आपको देख के लगेगा कुछ भरा भरा हुआ है, और जैसे सिल्क की तार होती है ऐसी तारें इसके अंदर दिखेंगी आपको। यही इसकी खूबी होती है, यही इसकी जो है विशेषता है, जिसके कारण से ये एक सुंदर भी होता है और इसकी कीमत भी ज़्यादा होती है, और इसका इफ़ेक्ट भी जो एस्ट्रोलॉजिकल है वो बहुत ज़्यादा होता है। एक चीज़ और मैं आपको दिखाऊंगा, वो है बर्मा रूबी। जो बर्मा रूबी में दो वैरायटीज़ आती हैं, एक आती है न्यू बर्मा रूबी। न्यू बर्मा रूबी जो है वो बर्मा जो मोगॉक माइंस है उसके आसपास इधर उधर की माइंस होती हैं वो, पर जो प्रॉपर ओल्ड बर्मा रूबी जो मोगॉक माइंस का बोला जाता है वो इस तरह का रूबी होता है। इस रूबी में जो है आपको बिल्कुल जैसे सिल्क की तार होती है ऐसी तारें दिखेंगी अंदर, और ये बहुत ही सुंदर पारदर्शी रत्न होता है इसका। लेकिन जब आप प्लेन सर्टिफिकेट देखेंगे तो ये इस तरह का इसका सर्टिफिकेट होता है, नेचुरल रूबी, नो इंडिकेशंस ऑफ हीटिंग और ऑब्जर्व्ड। नो इंडिकेशंस ऑफ हीटिंग और ऑब्जर्व्ड इसलिए लिखा जाता है क्योंकि जो भी कोई कारस्तानी रूबी के साथ, पुखराज के साथ या नीलम के साथ होती है वो गर्म करने के बाद ही होती है। उसको जो है 3000 डिग्री टेम्परेचर तक गर्म कर दिया जाता है, वो पानी जैसा हो जाता है, फिर उसमें कुछ भी मिला दिया जाता है, तो वो फिर जो है अलग सा दिखता है, सुंदर दिखता है, तो लोग उसको बहुत जो है प्रसन्न होकर बहुत अच्छी कीमत दे के ले लेते हैं। रूबीज़ में कभी कभी जो है इस तरह की वैरायटी भी आ जाती है, ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट साफ रूबी आपको दिखेगा, ये ज़्यादा प्राइस कमांड करता है, और ये जो है ये भी नेचुरल रूबी है, पर्पलिश रेड। बहुत बार लोग ऐसा सोचते हैं कि जो रूबी है वो बिल्कुल रेड होनी चाहिए। रेड रूबी जो है वो बिल्कुल रेड नहीं होती, वो हल्की सी जो है पर्पलिश रेड होती है, मैरूनिश रेड होती है। बिल्कुल लाल रूबी जो है वो बहुत कम या नहीं ही मिलती है। एक और वैरायटी की रूबी है, ये देखिए, ये भी बहुत सुंदर रूबी है, ये भी नेचुरल रूबी है। रूबी बहुत सारे शेड्स में, बहुत सारे कलर्स में आती है। इसका भी आप सर्टिफिकेट देखेंगे तो ये पर्पलिश रेड है, रेड नहीं होती ये। जो आपकी ग्लासफील्ड रूबीज़ होती हैं वो आपको जो है वो रेडिश वैरायटी में मिल जाएंगी। जैसे इस रूबी को देखिए, ये आपको रेडिश मिलेगी, ये जो है ग्लासफील्ड रूबी है। जो नेचुरल रूबी है वो हमेशा ही जो है वो हल्का सा मैरूनिश टिंच या पिंकिश टिंच या मैरून, ये जो है ऑरेंजिश टिंच लेकर ही आएगी। वो एक अच्छी जो रूबी है उसको आई प्लीजिंग होना चाहिए। देखिए, कोई भी जो रत्न है अगर वो बढ़िया है तो उसको आकर्षक होना ज़रूरी है। वो आपको देख के जो है ऐसा लगना चाहिए हाँ बहुत सुंदर है, बहुत अलग सी चीज़ है ये, वो आपको अपनी तरफ खींचता है वो। तो ये जो क्षमता है रूबी की
वो एक अच्छे रूबी में आती है, लेकिन जो इफ़ेक्ट है वो बिल्कुल बेसिक रूबीज से शुरू हो जाता है। उनको भी आप पहन सकते हैं, आपको जो भी इसके कारकत्व हैं उसमें ये फ़ायदा देगा। इसके साथ ही धन्यवाद आपका समय के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।